अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में इंशाअल्लाह, और इंतज़ार में होंगे शेफ़ नईम के शो के। आज शेफ़ नईम हमारे साथ हैं, जादूगर शेफ़, मास्टर शेफ़, क्या क्या नाम दिए हुए हैं अपने इनको बहरहाल। तो शेफ़ नईम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, आज आपने मेरे दिल खुश नहीं किया है। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आज जब मैं सुबह आई, अच्छा खैर आज तो छोड़ें, कल मैंने सबा से पूछा, सबा कल नईम बना क्या रहे हैं? सबा कहती है ब्राउनीज़। मैंने कहा हाँ, ये क्या हुआ? कह रही है आपा आपको नहीं पता था? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नईम ने मेरे से कोई डिस्कस ही नहीं किया था। खैर, अब जब सुबह मैंने इनको पकड़ लिया मेकअप रूम में, ये पहले से बैठे हुए थे, मैंने कहा नहीं ये क्या तुमने ब्राउनीज़ बना रहे हो? तो कह रहे हैं आप देखना तो सही। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। कितनी मैंने आप रेसिपी बनाई है, मैंने क्या किया, देखा कि मैंने काफ़ी टाइम से ब्राउनी नहीं बनाई। हाँ, तो ब्राउनी किसको नहीं आती है? नहीं, ब्राउनी आती तो है हर किसी को, लेकिन कुछ चेंजिंग होती है ब्राउनी के अंदर, जायके के अंदर। क्योंकि हमारे पास जो ब्राउनी बनती है बेक हाउस पे, वो एक दफ़ा जो खाता है अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आता है। तो मैंने आज वो रेसिपी बनाई। बेक हाउस पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाता है दोबारा ना जाता? तो मैंने सोचा क्यों ना अब हमारी ऑडियंस वो रेसिपी घर में ट्राई करें। बेक हाउस से तो आप खाते ही हैं। आपने कभी नहीं बनाई ये शो पे? नहीं। अच्छा, ये वाली मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ बनती है फैक्ट्री कैफे में। ओके। तो बहुत वायरल है माशाल्लाह हमारी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बना दिया जाए। अच्छा, और ये जो आपका चॉकलेट डिलाइट केक है, ये क्या है? चॉकलेट डिलाइट केक में एक हम डिफरेंट लेयरिंग करेंगे। लाइक हम उसको बना रहे हैं जैसे कि खोया टाइप का, बीच में उसकी जो लेयरिंग होगी ना, वो एक मैंने रेसिपी को डिज़ाइन किया उस हिसाब से। ओके। तो बहुत मज़े का है वो भी केक। ओके। मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ खुद कर। नहीं, सब करेंगे तारीफ इंशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले किससे शुरू करेंगे? पहले इसकी ना हम बेस बना के रखेंगे। किसकी? केक की। ओके। जो इसकी लेयरिंग हम लगाएंगे ना, ओके, उसको स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा ऑन कर दिया जी। गिलास बहुत छोटे हैं। ये हमने डाल दिया इसके अंदर दूध। 125 ml मिल्क चला गया सॉस पैन में। उफ, इतनी ठंड हो रही है ये। अच्छा, और आप इसमें क्या डालेंगे? इसके अंदर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ओके। फिर इसके अंदर डालेंगे मैदा। अच्छा, इसमें? हाँ जी। और साथ ही लेंगे मक्खन, 25 ग्राम मैदा, आइसिंग शुगर। ओके। मक्खन और आइसिंग शुगर को हमने बीट कर लेना। लाइका आपका क्या कहेंगे उसको? बटर है आपका 110 ग्राम। बटर क्रीम। आइसिंग शुगर 30 ग्राम्स। इसको आपको इस तरह से बीट करना है जैसा कि क्रीमी हो जाए। हाँ, जैसे बटर क्रीम बनती है। हाँ, ठीक है। सेम वैसे ही आपने इसको बनाना है। ठीक है जी। ठीक है। रूम टेम्परेचर का मक्खन होना चाहिए। ओके। आप ये दीजिएगा मुझे एक स्पैचुला। अच्छा जी, दूध गर्म हो गया, इसके अंदर डाल दूंगा मैं मैदा। 1 ounce 25 ग्राम्स मैदा चला गया दूध में। 125 ml मिल्क था। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब आपको पता है कि मैदा जाने के बाद ये इससे गाढ़ा हो जाना है। ठीक है, सही है। और इसको उतार लेंगे। बंद कर चूल्हे को बंद कर देंगे। ये बन गया हमारा खोया, झटपट वाला खोया, फीका खोया। दिखाता हूँ आपको, टेक्सचर दिखाता हूँ उसका। विस्क दूँ आपको? आप ये इसके अंदर है ना, मैं बीटर से बीट करूँगा। अच्छा, अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके। छोड़ देते हैं ठंडा करने के लिए। ठीक है। दूध 125 ml, जिसमें 1 ounce 25 ग्राम चला गया मैदा। दूध गर्म होने के बाद और उसको अच्छी तरह हिलाया जब तक कि वो गाढ़ा हो गया। बटर और आइसिंग शुगर को बीट करना है। इसकी 1 स्पीड इतनी तेज़ है, बहुत है। I can't hear you.
बटर और शुगर बीट हो गई। इसको मिक्स करेंगे, लेकिन अभी इसको मज़ीद बीट किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी देर इसको ऐसे रख देते हैं क्योंकि ये ठंडा होगा, फिर इसके अंदर डालेंगे ये। हाँ जी, फिर इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्लफी हो जाए। अच्छा, ये फ्लफी होगा। अच्छा, ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये बटर और आइसिंग शुगर वाले मिक्सचर में जाएगा और फिर दोबारा से बीट किया जाएगा। ये देखें, ये ठंडा होगा, उसके बाद इसको फिर बीट करेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ओके, अब आएंगे ब्राउनी की रेसिपी की तरफ, इसको हम बाद में देखेंगे। चलें, ठीक है, इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए और फजी चॉकलेट ब्राउनी पे आ जाइए। आपने 8 बाई 8 इंच का स्क्वायर पैन लिया है, उसको ग्रीस किया है, बटर पेपर से लाइन किया है और इसमें बटर जाएगा 110 ग्राम। बल्कि इसमें नहीं जाएगा, मैं ही भूल रहा हूँ रेसिपी। मेल्ट चॉकलेट मैंने यहाँ रख दी ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, बटर और चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट थी डार्क चॉकलेट 200 ग्राम। डार्क कर लें या मिल्क कर लें? आपने कौन सी ली है? मैंने डार्क ली है। ओके, अभी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो चॉकलेट वो यूज़ करनी है। साथ में इसको ठंडा करते रहेंगे। ये क्या चीज़ बन गई पता है? लई बन गई, लई। बचपन में झंडी लगाते थे इससे ना हम लोग। ऐसे आ रहा है ना झंडियों का मौसम। हाँ, जब कुछ नहीं मिलता था इसको पानी में डाल के थोड़ा सा पकाते थे। हाँ। बचपन की यादें ताज़ा हो गई अभी। चलो जी, ठीक है। 110 ग्राम बटर, 4.5 आउंस, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम्स, 8 आउंस, और चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, बटर को साथ में मेल्ट कर लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसमें जाएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर डाल दिया इसके अंदर 1 आउंस, 2 टेबलस्पून ही, 25 ग्राम्स। ये आपकी बन गई गनाश। कौन सी वाली गनाश? कड़वी गनाश। कोको पाउडर चला गया ना इसके अंदर, अच्छा, कड़वा हो गया। फिर इसमें जाएगी 1 टीस्पून कॉफ़ी। ये कॉफ़ी आप पाउडर यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आपने किया इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको भी हम साइड में रख देंगे। ठीक है, फिर अंडे, कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर को बीट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ब्रेक ले लें? बिल्कुल, इसको मैं जब तक बीट करूँगा ना, हाँ। तो इतनी देर में ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको टाइम लगेगा ना किसको? बीट होने में, ब्राउन शुगर को, कास्टर शुगर को और साथ ही अंडों को। ठीक है, आप सुनते हुए जाइए। 3 अंडे लेंगे, कैस्टर शुगर 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को हमें बीट करना है। आप चलिए ब्रेक पे, जब तक नईम यहाँ पे इसको बीट कर रहे हैं। अच्छा नईम, मुझे एक बात जाते जाते आपसे पूछनी है कि जो आप इसमें 3 अंडे डाल के बीट करेंगे तो वही वाला मक्खन वाला बीटर यूज़ कर लेंगे? बिल्कुल, ये यूज़ करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, धोने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। फजी चॉकलेट ब्राउनी। अज्जा: मक्खन 110 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मैदा 70 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। और यहाँ नईम ने इसको बीट कर लिया है। 3 अंडे और कैस्टर शुगर 100 ग्राम और ब्राउन शुगर 100 ग्राम, 4 आउंस। ठीक है, अब इसमें ये गनाश का मिक्सचर जा रहा है आपका। चॉकलेट, बटर, कॉफ़ी, कोको पाउडर। आसान रेसिपी है ये ब्राउनी की। आसान है, फजी है, बहुत मज़े की ब्राउनी है आपका, तो बंदा बोले खाते ही रहो इसको ना। नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, नो कुछ भी नहीं, ब्राउनी में ये चीज़ें नहीं डलती यहाँ पर। हाँ, वो दूसरी ब्राउनी होती है जिसमें डालते हैं ना, केक ही, बिल्कुल। हाँ। ये इसको ना धुलवाना है,
थोड़ा सा बच्चे को दे दो। बख्तियार को दे दो बेटा। अच्छा जी, ये हो गया है, इसको हटाते हैं। अब जाएगा इसके अंदर मैदा। ओ, ये तो हम भूल ही गए थे, मैं भूल गई थी। बगैर मैदे के बनेगा? हाँ, भूल गई थी। आई डिडंट इवन रियलाइज इट, सॉरी। 70 ग्राम्स मैदा। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया है जी बाबा, दुबई से सोफ़ी अकील का कि शेफ़ नईम को कहें कि वो अंडे नहीं खा सकती, मैदा नहीं खा सकती, ग्लूटेन फ्री कुछ रेसिपीज़ करा दें। अच्छा, मैदा भी नहीं खा सकती, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि आप रेसिपी को डिज़ाइन करना पड़ता है। हाँ, पहले बना के तो आप एक आध कुछ दो सिखा दीजिएगा उनको इंशाल्लाह। अल्लाह का हम कितना शुक्र करें, कितना कम है रियली। कुछ ना कुछ किसी के साथ क्या प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई एलर्जीज़। मेरी फैमिली में ही बच्चे इतने हैं, मेरे नीसेस के, नेफ्यू के, मुझे मेरी बहन बता रही थी नट्स से एलर्जी है, चॉकलेट से एलर्जी है। सोचे बेचारे मासूम बच्चे नहीं खा सकते ये सब कुछ। कितना हम शुक्र करें, चॉकलेट। हाँ, कितना हम अल्लाह का शुक्र करें या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर कोई भी नट्स यूज़ करना चाहें हाँ, आप तो कर आप सकते हैं। वॉलनट्स डाल दें, पीकन्स डाल दें, अप टू यू। मैं इसको 150 पे बेक करूँगा, ओके। क्योंकि ये पहले भी मैंने बताया कि ओवन बहुत ज़्यादा तेज़ है। तेज़ आप है। अपने घर में 180 पे ही करेंगे फिर 25 मिनट। ब्राउनी को 180 या 170 पे बेक किया जाएगा। ठीक है। क्रीम भी थोड़ी बेक करना है। अच्छा जी, आते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ, जिसको हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। ये था बटर, आइसिंग शुगर, मैदा और दूध, और ये आपका बनेगा खोया। नहीं, आपने उसमें तो क्या डाला है? उसमें आपने मक्खन डाला था और आइसिंग शुगर डाल के बीट आइसिंग किया शुगर था। को बीट किया, हाँ। फिर हमने दूध और मैदे को पकाया था। अंडा नहीं डाला है? अंडा इसमें नहीं डलेगा। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, सबसे पहले तो मुझे ना थैंक्स बोलना था, आपकी टीम का बड़ा अमेजिंग रिस्पांस भी है। यूट्यूब पे आपका फ्राइडे का शो भी उसी दिन आ गया और कल मंडे का शो भी उस तरह आ गया, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि बात का तो आपका शो जो होता है वो कॉल बनाने में निकल जाता है या किसी वजह से निकल जाए, तो उसी दिन हम दोबारा 3 टाइमिंग्स के अलावा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स टू योर टीम। और आप अभी कह रही थी ना कि ब्राउनी के वाले पे जो जिक्र कर रहे थे, तो मंगल का शो जो है ना आप इन दोनों को छोड़ दिया करें, क्योंकि नईम और उबैद जो है ना आप, दे आर अमेजिंग शेफ। जज़ाकल्लाह। और नईम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं भाई, आपा जो है ना एक्चुअली रेसिपी को रिपीट नहीं करती कभी ना, और अगर रिपीट रेसिपी का इनको कह भी दें तो इनका मूड फौरन ऑफ हो जाता है। वो कहते बेटा नहीं चीज़ें सीखो, मेरे पास इतना सारा खजाना है, तो आप परेशान ना हुआ करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपा इसी तरह जो है ना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहिए, हमें बहुत कुछ सिखाते रहिए। कल का शो बहुत अमेजिंग था, मुझे पुलाव आपका बहुत पसंद आया आपा, जो स्पेशली आपने मसाला को उसमें 4-5 चीज़ें मिक्स करके डाला था। जी 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 जी, ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंडा डाल दिया? हाँ, अंडा नहीं डाला, अंडा नहीं। आप रेसिपी है एक आप गलत रेसिपी पढ़ रही है, ये स्पंज की रेसिपी है। तो ये आप क्या बना रहे हैं, मुझे क्या पता। आप एक मिनट, इन्होंने पता है क्या किया है कि रेसिपी को एक साथ इन्होंने
पैन दे दें जी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है रेसिपी के अंदर। मैं वही देख रहा हूँ कि आप ये स्पंज की रेसिपी, जो मैं स्पंज की रेसिपी बनाऊंगा ना, ये वो रेसिपी है। ठीक है, ठीक है। आपने इसको, इन्होंने दूसरी रेसिपी इसके अंदर ऐड ही नहीं की। जो ये बेस है ना इसकी रेसिपी इसमें ऐड नहीं है। अच्छा ठीक है, वो मैं कर देता हूँ अभी। आप बता दें। अच्छा देखें, अभी जो मैंने बताया है कुछ ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि 125 ml हमने दूध लिया था। हाँ नहीं है ये देखें आपा, मैं आपको बताता हूँ। ये पैन दीजिएगा भाई। ये यहाँ तक की जो रेसिपी है ना आपा, ये मिल्क हो गया, हाँ, ये मैदा हो गया, ये मक्खन हो गया और ये आइसिंग शुगर हो गई। ये 4 चीज़ें मैंने पहले, ये है ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से ये रेसिपी, ये स्पंज तक। हाँ जी, ओके। देखिए ये फ्लफी हो गया। ये चेक करें, बिल्कुल काफ़ी फ्लफी हो गया ये। तो कमाल है, दूध और मैदा डाल के फ्लफी हो गया। और ये अभी थोड़ा सा और भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम यहीं रोक देते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, ये फिलिंग है, दूध मैदा पका लिया, ठीक है, बटर और आइसिंग शुगर को बीट कर लिया। जब आपकी वो खोया वाला मिक्सचर जो है फिलिंग वाला वो ठंडा हो गया, तो जो बटर और शुगर का मिक्सचर था उसमें वो डाल के मज़ीद उसको बीट किया, तो वो क्रीमी हो गया। अब स्पंज की रेसिपी पे आ जाएं, केक की। केक मैं रेसिपी ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा इसको। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं स्पंज बना के लेकर आया हूँ, आप देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है। 7 इंच के मोल्ड में हमने एक रेसिपी को 2 में कन्वर्ट किया, यानी कि एक अंडे की रेसिपी को 2 हिस्सों में। ठीक है, ठीक है, डबल रेसिपी की है इन्होंने। अब ये इसके ऊपर ये आएगा स्पंज आपका, इतना सॉफ्ट। हाँ जी माशाल्लाह। ये देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, तो ऐसे रख देते हैं। इसको मॉइस्ट करने की नीड नहीं है आपको। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एडजस्टेबल रिंग होगा, इसके अंदर इसको रखेंगे ऐसे और ये फिक्स कर देंगे। ये देखें फिक्स हो गया। अब जो रेसिपी आपने बनाई है उसको एक पाइपिंग बैग में डाला जाएगा। अच्छा, मैं जब तक आपको स्पंज की रेसिपी बता देती हूँ। चीनी, तेल, अंडा और दही को एक प्याले में डाल दें। एक अंडा, 130 ग्राम्स शुगर, 65 ग्राम्स ऑयल, 65 ग्राम्स योगर्ट एक प्याले में डालें। उसमें कोको पाउडर 20 ग्राम्स जाएगा और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। फिर उसमें मैदा जाएगा 130 ग्राम, ठीक है, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम्स, बेकिंग सोडा 4 ग्राम्स, 1 टीस्पून लेवल, कॉफ़ी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और फिर पानी जाएगा इसमें लास्ट में पानी डाला जाएगा लास्ट में। अच्छी तरह से मिक्स करके उसको 2 पैन्स में मिक्स करें, ठीक है। नहीं, ये देखें जी, ये इस तरीके से आपने इसको लगाने, दोनों को, ये एक को आप, अच्छा एक पे। ये केक की फिलिंग हो गई है, ब्रेक आ चुकी है, ये आपको समझ आ गया होगा। हम ले रहे हैं इधर एक ब्रेक, वापस आके इधर ही से कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। फजी चॉकलेट ब्राउनी अज्जा, मक्खन 110 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मैदा 70 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। अच्छा ये क्या था? ये कुछ नहीं आपा, इसको बाद में देखेंगे। अब ये वाली रेसिपी हमने वहीं छोड़ दी थी। हाँ ठीक है। अब इसके ऊपर क्या डाल रहे इसके हैं? अंदर जो आपका दिल करता है ना, कैरामल वगैरह या जो आपको फिलिंग पसंद हो ना, लोटस, हाँ वो इसकी लेयरिंग में लगा दे, बस ज़्यादा नहीं लगाएं, बीच के पोर्शन में लगा दे बस, ठीक है, बस हो गया। अच्छा नईम भाई, मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको यहाँ ले आएं ताकि शॉट क्लियर बने। यहाँ आ गया, ठीक है। हाँ
अब ये स्पंज इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, तो इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, मोल्ड को भी थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ठीक है। देखें, इसको मॉइस्ट करने की नीड नहीं है, ये माशाल्लाह वैसे ही स्पंज इतना सॉफ्ट है, अगर इसको हम दूध या शीरा लगाएंगे तो ये बिखर जाएगा, यानी कि आपके हाथ से। बहुत ठीक है जी, ऑलमोस्ट डन है ये। अब हम इसको रख रहे हैं फ्रीज़र में। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। बख्तियार, केक स्टैंड चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम सोफ़ी। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम शेफ नाइम। हेलो। कैसे हैं आप लोग? हेलो सोफ़ी। जी आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ बेटा, तबीयत कैसी है? आप आई एम रिकवरी मोड और हर रोज आपके खाने देखती हूँ और हर रोज गायबाना खाती हूँ और हर रोज आपको थैंक यू बोलती हूँ। चलो, अल्लाह आपको सेहत दे ताकि आप जल्दी जल्दी बनाओ। मैंने अभी आपका मैसेज नईम को दे दिया है। जी 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 आपा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको अंडे के बगैर के केक सीखने और मैदे के बगैर के? जी जी, एक्चुअली दिस इज ग्लूटेन फ्री आपका। हाँ, ये gluten कॉन्सेप्ट free। यहाँ बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है। एवरीबडी इज गोइंग फॉर ग्लूटेन फ्री, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है बेटा, मैंने डन। सुन लिया आपा। थैंक यू आपा, लव यू। वेलकम, थैंक यू बेटा, लव यू टू। बहुत शुक्रिया, आप लोग दुबई से कॉल करते हो, थैंक यू सो मच। अंडों के बगैर तो मैंने एक रेसिपी बनाई है ब्राउनी की, लेकिन मैदा है उसके अंदर। अब ये कि मैदे को भी इंशाल्लाह देखते हैं, मैदे को भी आप स्किप करते बेटा हैं। उसके बजाय आमंड फ्लावर डाल दो। हाँ, कुछ और डलेगा हाँ। यकीनन। अच्छा जी, रेसिपी हमारी हो गई है रेडी। ये देखिए, ये लुक आएगा इसका, ओह वाह, ठीक है। तो वो कहाँ गया? वो फ्रीजर में। अच्छा 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 अच्छा, ओके, आई गॉट इट। अब आपने लेनी है चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और क्रीम। अच्छा, रेशो बता दें। आपने इसमें लेना है 350 ग्राम चॉकलेट, 200 ग्राम क्रीम। और 350 ग्राम मिल्क चॉकलेट है ना? मिल्क चॉकलेट हाँ, है, वो डार्क नजर करते आ हैं, रहा वो है। आपकी मर्जी है। मुझे नहीं मिल्क नहीं, चॉकलेट मिल्क अच्छी लग रही सही, थी। मुझे भी। हाँ, और 200 ग्राम टेट्रा पैक क्रीम। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों को आपने मेल्ट कर दिया? जी बिल्कुल। सही स्पंज ठंडा होगा ना, तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। नईम ने अभी मुझे एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है, मैं इनसे पक्की बात करके अपने कराती हूँ। कह रहे हैं आप अपने घर में एक क्लास रखवा लें मेरे से, हैंड्स ऑन, बच्चियों के लिए ख़ास, जी जो बिल्कुल। खुद आएँ और ख़ुद बनाएं और ख़ुद सीखें। आई लेट यू नो। चॉकलेट आपकी अगर हार्ड हो जाती है ना, तो हल्का सा माइक्रोवेव या गर्म पानी के ऊपर रख के इसको इस काबिल कर लें कि आप केक ईजिली बना सकें। काबिल कर ले, लेकिन मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मुझे वो प्याला चाहिए। उफ अल्लाह, किटकैट का फ्लेवर। इसमें हाँ आपने न्यूट्रेला भी डाला है? नहीं, कुछ भी नहीं डाला, हमारी मिल्क चॉकलेट है और दूसरा क्रीम है बस, तीसरी कोई चीज़ ऐड नहीं की। टू यमी, उफ। जितनी आप इसके ऊपर नाइफ घुमाते रहेंगे ना, उतना हार्ड होती रहेगी ये। अच्छा, तो हमें हार्ड करना है? नहीं करना हमने, ओके हम इसको सॉफ्ट ही रखेंगे ओके। ताकि हम, ये देखें जी, यहाँ तक का लुक, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आ गया। अच्छा जी, इसको जो बची ना, वो हमने मेल्ट कर लिया इसको, अच्छा, वो ऊपर चली जाएगी। ये हम इसके ऊपर डालते और हैं। डाल- सही है। क्या मज़े का केक हो गया ये। लेकिन ज़्यादा गर्म हो गई है, इत्तेफाक से ये ज़्यादा गर्म हो गई है। कोई बात नहीं, 2 मिनट रख दें, फुल एसी चल रहा है। अब हल्का सा पानी दीजिएगा। ये वो
यार सही है, क्या कहती हैं, ड्रिपिंग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप बताएं ड्रिपिंग हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी। हो जाएगी। ठंडा करते हैं इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अच्छा जी, अब इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चॉकलेट मैंने निकाली थी तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये चेक करें, क्या बात है। ये ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। सही है जी। उसे कलर से निकालिए। हाँ जी, हाँ जी, पोटैटो पीलर से। क्योंकि अब बाहर से जब हम लेकर आए ना तो वो अच्छे टेम्परेचर पे थी, यानी कि जब यहाँ आते हैं तो एसी चल रहा होता है, ठंडी हो जाती है, तो हमने पहले ही फ़ौरन से निकाल के इसको फिर फ्रिज में रख दिया था। डाल देता हूँ आप इसके ऊपर। वो कह रहे हैं आप 1 मिनट ठंडा कर लें, हम ब्रेक पे से आते हैं, फिर सामने करिएगा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन काम हो ठीक गया। है, चलें मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉकलेट डिलाइट केक। अज्जा दूध 125 मिलीलीटर, मैदा 25 ग्राम, मक्खन 110 ग्राम, आइसिंग शुगर 30 ग्राम, अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, तेल 65 ग्राम, दही 65 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 130 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, पानी 80 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा। बहुत अच्छा लग रहा है। जी जनाब, ये देखें इनका प्रेजेंटेशन ब्राउनी का। आप क्यों हंस रहे हैं? मेरे मैं समझ गई हूँ। वैसी हंसी आ गई आप मुझे। नहीं, मैं समझ गई हूँ कि आप पहले कीड़े निकालती हैं फिर तारीफ करती हैं, यही बात है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ये इसके ऊपर हमने डाल दी, ठंडा भी हो गया है। अब आपकी मर्जी है, ना भी डालना चाहे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इससे डायरे की नोजल वर्क भी कर सकते हैं। ओफ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इसके ऊपर। अब आपने गार्निशिंग करनी है। ये गार्निशिंग मैं एक साइड पे करता हूँ क्योंकि मैंने इसका स्लाइस भी निकालना है। just see the beautiful ideas. डेकोरेशन करने का कोई वो नहीं था, लेकिन यहाँ खड़े खड़े थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट डन। ठीक है जी, ये हो गया। इसको थोड़ी देर ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि इसका जब हम स्लाइस निकालेंगे ना, ठंडा होगा तो स्लाइस बहुत खूबसूरत बनेगा। ओके, फ्रीज़र में रखना है इसको, फ्रीज़र में। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है नईम। ये ब्राउनी का जो पीस है, ये देखें, ठीक है, ये अंदर से इस किस्म का होता है, तो मैं समझती हूँ ये अंदर से कच्चा कच्चा नहीं अब ये रेसिपी के ऊपर होता है ना। अच्छा। रेसिपी जो डिज़ाइन होती है ना वो इसके हिसाब की होती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि जो चीज़ बनेगी ना वो अलग ही होगी। डन। ये इनकी अपनी सॉस है, रॉयल चॉकलेट सॉस। अली पाइपिंग बैग किधर है बेटा? बेटा इधर रखी हुई थी ना पाइपिंग बैग्स। क्रीम वाला। अच्छा, ये इधर था अभी तो। बोरा बोरा। क्या बात है, चेक कर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, स्क्रीन पे तो क्या लग रहा है। मेरा फेवरेट। मेरा भी, धनिया पुदीना, आई लव इट। ऑलमोस्ट डन। वेल डन।
वेल डन, वेल डन। मज़ीद डेकोरेशन करनी तो चॉकलेट के कुछ पीसेस ये यहाँ रखे मेरा जाएं। हाथ जा रहा था उसके लिए, तो मैंने कहा मैंने सोच लिया था कि आप ये बोलेंगी, मैं खुद ही कर देता हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलें, एक रेसिपी हुई डन। दूसरा का हमने अभी स्लाइस निकालना है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हमारा रिकैप होगा। आज किस किस की बर्थडे है? वाकई इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बस ये इनका डेकोरेशन पे तो ये ख़त्म है, ख़त्म। ये मुझे चाहिए, मिल्क चॉकलेट। इसीलिए तो ले रही। टू यमी। स्लाइस कर दूं कर। या ब्रेक पे जाएं या टाइम है? नहीं नहीं, आप करें स्लाइस, फिर जाएंगे ब्रेक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। एक मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या? स्लाइस करते हैं उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट चॉकलेट डालते। मैं यही सोची थी आप कैसे स्लाइस करो। अब स्लाइस करने में प्रॉब्लम होगा, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। नहीं तो आप थोड़ा सा चॉकलेट हटा दें। ये आप यही हाँ। तो कर रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि पहले स्लाइस निकालें उसके बाद फिर इसकी डेकोरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। वही तरीकाकार, पानी गरम, डस्टर आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सॉफ्ट है, आप देख रहे हैं कैसा कट रहा है, सो सॉफ्ट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बीच में कैरामल भी था, ठीक है। और ये आपकी केक का स्लाइस रेडी है। इसमें बीच में जो केक के अंदर क्रम्स आ रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं ये कितना सॉफ्ट है। ओह, अब ये जो बाकी हमने उतारे थे ये हम यहाँ वापस लगाएंगे। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी डन, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कोई डिफरेंट कुकी करा दो ना, बहुत दिन से कुकी नहीं कराएं। बड़े वाले कुकी, बड़े वाले जो कैरामल कुकी नहीं, दुकान है। मैं आपको उसकी 2-3 कुकीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो ला के दिखाती हूँ। ठीक है आपा, मैं वो भी कर दूँगा इंशाल्लाह ताला, मसला नहीं। ठीक है जी, हम चलते हैं रिकैप पे। आज की दोनों रेसिपीज़ का चल के देखें रिकैप। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज शाम में ये शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे। ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं। इतनी आसान थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चॉकलेट डिलाइट केक। अज्जा: दूध 125 मिलीलीटर, मैदा 25 ग्राम, मक्खन 110 ग्राम, आइसिंग शुगर 30 ग्राम, अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, तेल 65 ग्राम, दही 65 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 130 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, पानी 80 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले अंडा, चीनी, तेल और दही एक साथ मिक्स करें। अब इसमें कोको पाउडर डाल दें। फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कॉफ़ी पाउडर शामिल करके मिक्स करें।
आखिर में पानी मिलाकर 7 इंच के मोल्ड में 2 पैन में डालकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लें। दूध और मैदे को मिलाकर पकाएं और ठंडा कर लें। अब मक्खन में आइसिंग शुगर डालकर बीट कर लें। फिर दूध मैदे का मिक्सचर इसमें शामिल करके मिक्स करें और केक की लेयरिंग में लगाकर केक ठंडा कर लें। आखिर में इसकी डेकोरेशन करके सर्व कर दें। फजी चॉकलेट ब्राउनी। अज्जा: मक्खन 110 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मैदा 70 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले मक्खन और डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें। अब इसमें कोको पाउडर डालकर मिक्स करें। फिर कॉफ़ी भी मिलाकर एक तरफ रख दें। फिर अंडे, कास्टर शुगर और ब्राउन शुगर को अच्छी तरह बीट करें। अब इसमें तैयार किया हुआ बैटर शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद मैदा, नमक और वनीला एसेंस डालकर 9x9 के ट्रे में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ जाता भी मुकम्मल। ये देखें ब्राउनी निकल गई। दिखा दो बेटा। नहीं, ये देखिए, ये जो ब्राउनी आपके सामने डाली थी बेक होने, ये भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये केक और वो आपके सामने सब कुछ बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं तो आपको अच्छी लगेंगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे यमी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को, शेफ़ नईम को, हम सब को दीजिए इजाज़त। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरे दिल में, मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।